यहाँ पे क्या, अगर फंक्शनल वैल्यू नहीं पता है, आई बात समझ में, तो हम क्या करते थे, लिमिट निकालते थे। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है, क्लियर है, कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब ये होता है कि बिना पेन उठाए ग्राफ बना पाओ। क्लियर है, अगर बिना पेन उठाए तुम ग्राफ बना पाते हो तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। आई बात समझ में। जैसे x इक्वल टू ए पे अगर फंक्शनल वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब क्या, डिसकंटिन्यूटी है। अरे भाई डिसकंटिन्यूटी है ना। क्लियर है। अब कोई ये गोला का मतलब ये नहीं समझेंगे बिल्कुल। क्लियर है कि ये देखो सर मैंने बना दिया ये, ठीक है, ऐसे करके फिर यहां से आ जाओ। गोले का मतलब ये है कि वहां पे फंक्शन क्या है, गायब है। क्लियर है। तो अगर फंक्शन x इक्वल टू ए पे गायब है तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी है। और कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। अरे भाई होनी चाहिए ना। क्लियर है। तो अगर यहां पे हम अगर लिमिट की बात करते थे तो लिमिट में क्या आता था भाई, आर एच एल, आर एच एल बराबर आता था क्या, एल एच एल। क्लियर है। यहां पे जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से समझना भाई, जब हम ए प्लस की बात कर रहे थे तो यहां पे वैल्यू हमें मिल रही थी। क्लियर है। और ए माइनस की बात कर रहे थे तो यहां पे वैल्यू मिल रही थी। क्लियर है। और कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब ये होता है कि यहां पे जो है फंक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। तुम सोचो अगर x इक्वल टू ए पे भी फंक्शन की वैल्यू मिल गई, क्लियर है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई। क्लियर है। इसका मतलब ये समझ में आया भाई, किसी पॉइंट पे अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अगल बगल चेक करेंगे, ए प्लस पे, आर एच एल पे, और ए माइनस पे, एल एच एल पे, और एफ ऑफ ए पे। अगर तीनों वैल्यूज हमारी मिल जाती हैं और वो इक्वल आती हैं तो हम बोल देंगे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है। जैसे अगर ए पे तुम चाहते हो कि ये जो एफ एक्स है वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसका मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू ए प्लस बराबर होना चाहिए किसके भाई, लिमिट x टेंस टू ए माइनस, और ये बराबर किसके होना चाहिए भाई, f ऑफ a के। अरे भाई f ऑफ a के बराबर होना चाहिए ना। क्लियर है। तो अगर ये किसी पॉइंट पे ये कंडीशन फॉलो होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस। अरे क्लियर है ना भाई, लिख लो इस चीज को। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हेडिंग डालें, उसके बाद लिखें कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद ये ग्राफ बनाना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, हेडिंग डालो, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है। किसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस फंक्शन को कब बोलेंगे, लिखें। ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए if limit, a function is said to be continuous at x equal to a if that condition, that limit x tends to a plus is equal to limit x tends to a minus is equal to f of a। क्लियर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फंक्शन को हम बोलेंगे किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अरे भाई क्लियर है ना यहां तक। ठीक है। अब यहां पे ये समझो बेसिकली कि कंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ भाई कि बिना पेन, तुम लोग उस पर काहे परेशान हो, हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इस पे काहे परेशान हो, वो सब एडिट हो जाएगा। तुम लोग बिल्कुल मत सोचो हमारी आवाज़ें आएंगी हमारा कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो, एडिट हो जाएगा। क्लियर है, उस पर ना परेशान रहें। अरे भाई क्लियर है ना। तो लिमिट x टेंस टू ए प्लस बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू ए माइनस के बराबर होना चाहिए किसके, f ऑफ a के। आओ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवालों से कुछ समझते हैं कि भाई कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ तक कंटिन्यूटी का मतलब ये समझ में आया भाई कि क्या होगा भाई, बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बना पाओ तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूटी है तो इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू या तो फिर गायब होगी या फिर लिमिट, ठीक है, एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये बताओ, क्या अगर कंटिन्यूटी है तो लिमिट होना अनिवार्य है। अरे भाई अगर कंटिन्यूटी है तो लिमिट होना अनिवार्य है। जैसे अगर ये बोलता है कि एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एग्जिट्स। अरे भाई अगर लिमिट ही नहीं एग्जिट करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहां से होगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े।
सवाल एक लेते हैं, उससे समझते हैं। लिखो भाई एक सवाल, प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। प्रूव दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, या कंटिन्यूअस प्रूव करना चाहते हो। सिग्नम x f of x is equal to signum s. Prove that function is discontinuous at x equal to 0. Prove that function is discontinuous at x equal to 0. क्लियर है? आओ समझते हैं, क्या हम इस fx को लिख सकते हैं, क्या x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू देगा 1 सिग्नम x लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या देगा भाई -1, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या देगा भाई 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया। तो अगर 0 पे हमें चेक करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, लिमिट लगाएंगे 0 पे, 0 प्लस 0 माइनस और f ऑफ 0। तो आओ लिमिट लिखते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस पे वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई बताओ, फंक्शन की fx की, 0 प्लस पे 1। क्लियर है? 0 माइनस पे किसके बराबर आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x किसके बराबर आएगा -1, और f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 की। अरे भाई 0 के बराबर होगी ना, तो इसका मतलब क्या समझ में आया भाई, LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, तो तीनों चीजें बराबर नहीं है। तो अगर तीनों चीजें नहीं बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, वैसे तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों अलग अलग आ जा रहे हैं। तो अगर अलग अलग आ जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, सिग्नम एक्स डिसकंटिन्यूअस। और तुम्हें अगर फंक्शन पढ़े हो सही से, तुम्हें पता भी चलना चाहिए, हाँ x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी है तो, अरे भाई है या नहीं है। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें सिग्नम एक्स के, y इक्वल टू सिग्नम एक्स, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आती है, और ग्रेटर देन 1 के लिए 1 आती है। ठीक है, और लेस देन 0 के लिए कितनी आती है भाई -1। ठीक है, देख रहे हो 0 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। तो चाहो तो फंक्शनल वैल्यू से पता कर सकते हो, और अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ से भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे 0 पे क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी। लेकिन हम हर एक फंक्शन का ग्राफ थोड़े ना बनाने जाएंगे। क्लियर है? तो हर एक फंक्शन का ग्राफ थोड़े ना बनाएंगे बार बार, इसीलिए हम हमेशा फंक्शन से चलेंगे। क्लियर है कि 0 प्लस पे 0 माइनस पे f ऑफ 0 पे अगर तीनों पे वैल्यूज बराबर होंगी तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है भाई, कंटिन्यूअस। लिख लें इस चीज को। कंटिन्यूटी के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। क्लियर है? अगर इसको लगाओगे तो 4 नंबर तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा अगर इसके सवाल आते हैं तो। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्या हुआ? हाँ, एक सवाल जो है जरूरी नहीं है, एडवांस में तो कंफर्म रहता है एक सवाल का, लेकिन मेंस में कंफर्म नहीं है किसका है, क्योंकि लिमिट से पूछ लेता है एक सवाल। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी लिमिट लगभग लिंक नहीं है, लगभग बराबर ही है। बस क्या है, इसमें फंक्शनल वैल्यू जो है उसके बराबर आ जाएगा लिमिट के, तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है भाई, कंटिन्यूअस। ठीक है, हटाएं इसको। दूसरा सवाल लिखा जाए। आओ दूसरा सवाल लिखते हैं यहाँ पे। लिखो भाई दूसरा सवाल। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 साइन π/2x, 1/2 साइन π/2x फॉर x ग्रेटर देन 0, सॉरी x लेस देन 1 के लिए है ये, x लेस देन 1, एंड x इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू गिवन है तुम्हारी वो है हाफ एंड cos π/2x, हाफ एंड cos π/2x फॉर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1।
चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। बताएं भाई। कंटिन्यूटी चेक करें भाई एट x इक्वल टू 1 पे। हाँ cos पाई बाई 2x। बताएं या हो जाएगा भाई? हो जाएगा। 1 प्लस पे चेक करो, 1 माइनस पे चेक करो और x इक्वल टू 1 पे चेक करो, जल्दी बताएं। डिसकंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि वो पता कर लेते हैं। हाँ, लिमिट अगर x टेंस टू RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट की, तो 1 प्लस पे वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? cos पाई बाई 2x। क्लियर है? वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है। और x इक्वल टू 1 पे तुम्हारा वैल्यू गिवन ही है, हाफ। ठीक है, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर है भाई? हाफ के। और अगर RHL पता करते हैं 1 माइनस पे, तो वैल्यू किसके बराबर है भाई? कितना आ जाएगा? 1/2। यानी यहाँ से 1/2 साइन पाई बाई 2x, तो जब 1 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो यहाँ पे तो कौन कौन बराबर है भाई? फंक्शनल वैल्यू और LHL बराबर है, लेकिन RHL 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा भाई? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? तो RHL नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, दैट्स इज इक्वल टू f ऑफ a। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? तो ऐसे फंक्शन क्या आएंगे? डिसकंटिन्यूअस आएंगे। अब यहाँ पे देखो सवाल जो है अभी स्ट्रेट पूछा जा रहा है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी है या नहीं है। क्लियर है? अब सवाल रिवर्स भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि अगर कोई लेमडा यहाँ पे अननोन देके पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ऐसे सवाल भी लगा लेंगे। क्लियर है? लिमिट लगा देंगे और उसकी वैल्यू बराबर कर देंगे f ऑफ लेमडा। अच्छा, यही किए हो? चलो एक सवाल करें भाई, लिखें। If fx is continuous, if fx is continuous at if fx is continuous at pi by 2, find lambda. If f of x is continuous at pi by 2, find lambda। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। 1 माइनस साइन एक्स जो तुम्हें मिल गया होगा। क्लियर है? और आगे बढ़ो। a इक्वल टू b इज इक्वल टू हाफ। कैलकुलेशन फास्ट करें भाई, बहुत फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। बताएं? हाफ। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। आ जाओ भाई, समय बहुत बीत गया है। जो कर पाए कर पाए, नहीं कर पाए आओ। देखो इधर देखो, अगर LHL बराबर RHL बराबर क्या होना चाहिए भाई? f ऑफ a, मतलब पाई बाई 2। क्लियर है? तो LHL बराबर RHL बराबर पाई बाई 2 होना चाहिए। LHL की वैल्यू अगर निकालोगे तो लिमिट क्या आएगा भाई? x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 माइनस पे वैल्यू क्या है भाई? a साइन x प्लस कॉस x। आई बात समझ में?
अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि सर हम कब वैल्यू डायरेक्टली लिमिट की पुट कर देते हैं और कब नहीं पुट करते हैं। क्लियर है? कंटिन्यूटी के केस में जैसे अगर यहाँ पे कोई बॉक्स एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या सिग्नम एक्स ऐसे कोई फंक्शन आते हैं जो जीरो पे या किसी फंक्शन पे मामला गड़बड़ करते हैं। क्लियर है कि वहां पे तुम्हें लगता है कि ये π/2 प्लस समथिंग देगा और π/2 माइनस अलग देगा, तो वहां पे तुम π/2 प्लस एच और π/2 माइनस एच से चलो। क्लियर है? जैसे ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो आगे वाला दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सम होगा वो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो वहां पे तुम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे ही डायरेक्टली लिमिट पुट करते हो तो कितना आ जाएगा भाई, a। ठीक है, तो a क्या बराबर होना चाहिए f ऑफ π/2 के, मतलब यहां से a बराबर b पहली इक्वेशन हमें मिल गई। अरे भाई क्लियर है ना? अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में निकालते हैं RHL। RHL कितना आएगा भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस π/2 प्लस क्या होगा भाई, b cos x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2 प्लस 1। ठीक है, यहां से काम करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये π/2 गंदा सा लग रहा है, इसको गायब करते हैं। ठीक है, तो अगर करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, b sin x, अरे भाई यही आएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको किससे रिप्लेस करोगे, π/2 माइनस एच से, π/2 प्लस एच से, तो क्या ऊपर सिर्फ h आ जाएगा भाई, यहाँ पे h, अरे भाई h आ जाएगा ना। क्लियर है? π/2 प्लस एच लिखोगे तो π/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है? अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, क्या यहाँ माइनस आएगा, पाइप, क्या कह रहे हो तुम लोग, अच्छा माइनस साइन एच आएगा, ये कह रहे हो। बताएं, सही है ना? क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर है? तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, -b + 1। क्या -b + 1 b के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भाई क्लियर है? तो -b + 1 किसके बराबर होना चाहिए भाई, b के बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाओ दौड़ के, -b + 1 बराबर होना चाहिए b के, इसका मतलब 2b बराबर 1 होना चाहिए, इसका मतलब b बराबर हाफ होना चाहिए। तो b बराबर हाफ है, तो a बराबर b कितना होना पड़ेगा भाई, हाफ होना पड़ेगा।